जो मुसलमानों को अपना वोट बैंक मानती है, मुसलमानों का वोट उनका हक समझती है, एनआरसी सीडब्ल्यू का मामला आता है, एहतजाज पूरे हिंदुस्तान भर में होते हैं। गुलबर्गा में भी एहतजाज हुए। कोई एक कांग्रेस का लीडर भी हिंदुस्तान में एहतजाज में शामिल नहीं होता, एक लीडर भी शामिल नहीं होता। मगर कांग्रेस के स्टेट के प्रेसिडेंट मिस्टर डीके शिव कुमार साहब ये ताकीद करते हैं मीडिया के सामने, जर्नलिस्ट के सामने, कि कोई कांग्रेस का लीडर चाहे वो मुसलमान का क्यों ना हो, इस हिजाब के ताल्लुक से बयान नहीं देगा। हिजाब के खिलाफ आवाजें उठ रही हैं। आरएसएस की गंदी जहनियत हम मुसलमानों की बहनों को टारगेट कर रही है, स्कूल कॉलेजेस में जाने से रोक रही है। और कांग्रेस क्या कहती है कि खामोश हो जाओ, बात करने की जरूरत नहीं, मुसलमानों के कायद में बात करने की जरूरत नहीं। हमने गलती की, एक घरेलू औरत को हमने वोट डाल करके असेंबली में भेजा, उसका खामियाजा हम भुगत रहे हैं। हमारी माएं और बहनें जेल जा रही हैं, उनको छुड़ाया गया। 165 लोगों को बगैर 1 रुपए फीस के यहां पर मौजूद हैं हमारे मदर एडवोकेट साहब, हमारे बड़े भाई। आसान मत लीजिए इलेक्शन को, आसान मत लीजिए, अपनी वोट की कीमत को कम मत आगिए। आप 500 में बिक जाओगे, 1000 में बिक जाओगे, 2000 में बिक जाओगे। ये 2000 आपको 5 साल शर्मिंदा करेगा। संतराशवाड़ी ये मेरे लिए कोई दूसरा मोहल्ला नहीं है। मेरे सियासी सफर की शुरुआत जब मैं एक सियासी जमात का जिले का सदर था, तकरीबन 10 से 12 साल मेरी ऑफिस यहां के सामने थी। दिन के 6 से 7 घंटे मेरे संतराशवाड़ी में गुजरते। हमारे भाई इससे पहले मुझे बता रहे थे कि मैंने 20 साल सियासत में देख रहे हैं। जो डरा हुआ सहमा हुआ शख्स होता तो उनको हिम्मत देने का काम मेरे वालिद करते थे। जब से लेकर अब तक सियासत में हूं, ऑर्गेनाइजेशन में हूं, कामयाबी नहीं मिली। 2 इलेक्शन आपके बीच में उम्मीदवार की हैसियत से आया, आपने प्यार किया, आपने साथ दिया, मगर मुझे जीत नहीं मिली। उसके बावजूद इन गुज़िश्ता 5 सालों में जो रियासत में, हिंदुस्तान में और शहर में जो हालात हुए आपने देखा है। जिसको कामयाबी मिली, आपने जिनको वोट डाल के जिताया, उनकी कारकर्दगी किस तरह की थी, उनका असेंबली में परफॉर्मेंस किस तरह से था, इन सारे चीजों पर नजर आपकी थी। और इन गुज़िश्ता 5 सालों में जो मामला हिंदुस्तान में आए, चाहे वो एनआरसी सीडब्ल्यू का मामला, चाहे वो हिजाब का मामला, अजान का मामला, झटका कट हलाल कट का मामला, 4% रिजर्वेशन को निकाला गया। आज गुज़िश्ता 8-10 सालों से, जब से इस मुल्क में नरेंद्र मोदी की हुकूमत आई है, आप देख रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम का खेल खेला जा रहा है। हिंदुओं को मुसलमानों से दूर करने का काम कर रहे हैं। मुसलमानों को इस मुल्क में सेकंड क्लास सिटीजन बनाने की साजिशें हो रही हैं। मुसलमान इस मुल्क में सेकंड क्लास सिटीजन है, इसे हमारे जहनों में डाला जा रहा है। हमारे नौजवानों को यह बताया जा रहा है कि तुम कमजोर हो, तुम पे जुल्म कर सकते हैं और आपको खामोश रहना है। और बड़े अफसोस के साथ, बड़ी जिम्मेदारी के साथ आपके बीच में कहना चाहता हूं, बताना चाहता हूं, 1 महीना 1.5 महीने गुजर जाने के बाद जब मामला गर्म हो जाता है, जब स्टेज के प्रोग्राम लगते हैं, तो जब कांग्रेस के जिम्मेदार, कांग्रेस के लीडर स्टेज पर आकर खड़े होकर तकारीर करते हैं, आपने देखा है। मैं सिर्फ आपको याद दिलाना चाहता हूं, हमारे कसीर तादाद में हमारी माएं और बहनें यहां पर बैठी हैं। ये हमारी माएं और बहनें हमारी शान है, हमारी इज्जत है, हमें नाज है इन पर, हमारे ताकत है ये लोग। इन्हीं की वजह से हम शान से बाहर निकलते हैं। ये वो औरत है जिसके कदमों में हमारी जन्नत है, हमारी मां के कदमों में हमारी जन्नत है। इनका मुकाम बहुत बड़ा है। ये बड़ी शान से आज प्रोग्राम में बैठे हैं, हिजाब पहनकर बैठे हैं, बड़ी शान से बैठे हैं। कोई रोका आपको हिजाब पहनने से? कोई नहीं रोकता हिजाब पहनने से।
प्रोग्राम में जाने से हिजाब पहनकर कोई नहीं रोकता। मैं आपके बीच में कोई नई बात नहीं कर रहा हूं, आपको याद दिलाने के लिए आया हूं। अजान का मामला होता है, कांग्रेस का एक लीडर बयान नहीं लेता, एक लीडर अपने लब को नहीं खोलता। गुलबर्गा शहर के अंदर आज जुर्रत इतनी हो गई है, कोई जवर्गी का कोई स्वामी महबस की हमारी मरकजी मस्जिद के बाहर आकर के ऐलान करके आता है कि हम वहां पर मरकजी मस्जिद महबस पर पहुंच करके हम जो है लाउड स्पीकर निकालेंगे और हनुमान चालीसा लगाएंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इतनी जुर्रत आज हिंदुस्तान में हम मुसलमान यहां पर हमारे बैकवर्ड कम्युनिटी मुलान पार्टी ला करके स्टेज पे जुड़ जा रहे हैं, क्या वजह है कि वो जुड़ जा रहे हैं? आज हिंदुस्तान में गुलबर्गा शहर के अंदर हम भाइयों की तरह रहे, हिंदू मुसलमान भाइयों की तरह रहे, मगर अल्लाह की कसम हम भाई जरूर हैं मगर कमजोर नहीं है। तुम बड़े और हम छोटे नहीं हैं, तुम छोटे हम बड़े नहीं हैं, हम और आप बराबर के रहने वाले हैं। ये हमारी तरबियत है, ये हमारी सीख। जुर्रत इतनी हो गई कि तुम ऐलान करते हो कि हम आपकी मरकजी मस्जिद तक पहुंच जाएंगे। कौन पहुंचा वहां पर? कोई कांग्रेस का लीडर आपको नजर आया? कांग्रेस के एमएलए वहां पर नजर आए? कोई गुत्तेदार आपको वहां पर नजर आए? नहीं नजर आते वहां पर कोई भी। आपके बीच में मैं आपको सिर्फ और सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, यह इलेक्शन बड़ा अहमियत का इलेक्शन है। इस इलेक्शन में आपको याद दिलाने के लिए आया हूं, जो मामलात हुए हैं उसका हिसाब किताब होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। आज के बाद इस मुल्क में रहने वाले किसी मजहब के मानने वाले, चाहे वो पिछड़े से पिछड़ा हो, चाहे वो हमारा दलित भाई हो, चाहे वो हमारा कोली समाज का हो, कोई हमारा पुजारी समाज का हो, कोई हमारा वीरशैव समाज का हो, कोई माजिगा समाज का हो, कोई ढोर समाज का हो, कोई भी समाज का हो, किसी भी मजहब के खिलाफ कोई जुल्म करने का जो है हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम उसके लिए आवाज उठाएंगे। और एक सियासी जमात की जिम्मेदारी भी बनती है, बेशक बनती है। मैं सियासत में हूं तो आज मैं कहता हूं कि मैं सिर्फ मुसलमानों के लिए ही लड़ने वाला। आज गुलबर्गा के अंदर रहने वाले हमारे लिंगायत मासूम मुसलमानों को 165 लोगों को गिरफ्तार किया गया, उसमें 10 हमारी माएं और बहनें थी। सुबह 4 बजे से गिरफ्तारियां शुरू हुई, दरवाजे तोड़ तोड़कर हमारे मुस्लिम नौजवानों को पुलिस स्टेशन को लेके चले गए। फजर की नमाज तक हमारी माएं और बहनें जो नमाज पढ़ने के लिए बैठी हुई थी, दरवाजा तोड़कर हमारी मां और बहनों को गिरफ्तार किया गया। इतनी ही वजह थी कि हजरत लाल अहमद शाह अंसारी रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह में उन्होंने दावा किया कि वहां पर एक मंदिर भी है, वहां पर पूजा भी हो जाएगी। वो मामला जवर्गी के अंदोला स्वामी ने उठाया, ऐलान किया कि हम वहां पर जाके पूजा करेंगे, और पूरे का पूरा महकमा अलर्ट हो गया। और गुलबर्गा के हमारे एमएलए साहिबा मोहतरमा कनीज फातिमा साहिबा के मकान में मीटिंग हुई। 2 वक्त की रोटी पेट भरने के लिए जरूरत है, मगर आलिम साहब और मौलाना यहां पर मौजूद हैं, उसकी गारंटी, आज गारंटी कार्ड लेके निकल रहे हैं कांग्रेस वाले। 10 किलो 2 किलो क्या की छोड़िए, शायद वो भी। पेट भरने की गारंटी सबसे बड़ी गारंटी। पैदा हुए हैं मरे जब तक के, हमको रिस्क देने की गारंटी हमको हमारे रब्बुल आलमीन ने दिया है, किसी की गारंटी की जरूरत नहीं। आज इस दुनिया में है, आज यहां पर हम पैदा हुए हैं, जिस शोबे में भी हो, चाहे आप गवर्नमेंट सर्विस में हो, चाहे आप लेबर का काम करते हो, चाहे वो घर का काम करते हो, हमको 2 वक्त की रोटी कमाने की फिक्र नहीं होनी चाहिए। हमको फिक्र होनी चाहिए कि हमारी इज्जत बरकरार रहे, हमारी शान बरकरार रहे, हमारी शरीयत बरकरार रहे। मेरे मरहूम वालिद उस्ताद सादत हुसैन साहब ने भी अपनी जिंदगी के 40-50 साल सियासत को दिए हैं। 1972 के फसादात, सिमी के केसेस, कितने मजलूमों को उन्होंने छुड़ाया, कभी जो है नाउम्मीद नहीं हुए। मैं भी 2 इलेक्शन हारा हूं, अल्लाह की कसम नाउम्मीद नहीं हूं, हिम्मत नहीं हारा हूं, मगर इस इलेक्शन में मेरे खड़े होने की सिर्फ और सिर्फ इतनी वजह है कि आज
फासिस्ट ताकतें ताकतवर हो रही हैं, इस्लाम के दुश्मन ताकतवर हो रही हैं। मैं अपने जिंदगी के 25 साल जो मेरे वालिद ने मुझे तरबियत दी है, मुझे सीख दी है, मुझे सियासत में छोड़ा है। इंजीनियरिंग ग्रेजुएट होने के बाद 80% इंजीनियरिंग डिस्टिंक्शन पास होने के बाद मेरे मरहूम वालिद ने कभी ये नहीं कहा कि जा नासिर तू जो है नौकरी कर। कभी उन्होंने कहा, अल्लाह की कसम बता रहा हूं, उन्होंने कहा कि जा मिल्लत की आवाज बन, गरीबों की आवाज बन। लड़ रहा हूं, शिकस्त पर शिकस्त हो रही है। सामने वाले सियासी जमात वोट बैंक की बात करती है। मैं आपके बीच में आपका है भाई, आपका है बेटा, आपसे पूछने आया हूं, सियासत में आपकी आवाज बनना चाहिए क्या? मुझे भी जाकर के उन बड़े बड़े लीडरों के चौखट पर हाथ जोड़कर सजदा करने की मजबूर मत कीजिए। अल्लाह के वास्ते मजबूर मत कीजिए। सियासत गुलामी चमचागिरी का नाम नहीं है। मेरे हाथ से चमचागिरी नहीं होती। आगे आने वाले नस्लें, आगे आने वाले कोई सियासी रहनुमा, बता रहा हूं, लीडर का बच्चा लीडर बन रहा है, लीडर का बच्चा लीडर बन रहा है। मुझ जैसा नौजवान अगर आप चाहते हैं कि मिल्लत की आवाज बने, पुलिस कमिश्नर मुस्लिम चौक पर आकर के दुकानों को तोड़ रहा है, पुलिस कमिश्नर के साथ भिड़ जाता हूं, ये नहीं सोचता कि इलेक्शन है, पुलिस डिपार्टमेंट मेरा नुकसान पहुंचा सकता है, नहीं सोचता। सिर्फ एक ही बात को सोचता हूं कि मुसलमानों का सर झुकने ना पाए। मैं आपसे इंसाफ मांगने आया हूं, मैं आपसे पूछने आया हूं, मुझ जैसा एक नौजवान सियासत में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ये वो इलेक्शन। आपके लिए आवाज बन मेरे जैसा होना चाहिए कि किसी लीडर का बेटा होना चाहिए। आज कमरुल इस्लाम साहब की अहलिया है, कल उनका बच्चा होगा, परसों उनका पोतरा होगा। चितापुर के अंदर मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, उनका बेटा प्रियंक खड़गे, साउथ के अंदर चंद्रशेखर पाटिल, उनकी बीवी, उसके बाद में उनका बेटा। ये क्या निजाम है, ये क्या खेल है, ये क्या मसलियत है? बीजी पाटिल हमारा नॉर्थ का कैंडिडेट, बीजी पाटिल एमएलसी, उसका बेटा चंदू पाटिल शौक के लिए आ रहे हैं। शौक नहीं चलने वाला, सियासत शौक बना दिए। मैं आपको पूछ रहा हूं, मेरे साथ कोई वोट बैंक नहीं है। मेरी पार्टी एक सेक्युलर पार्टी है, मेरा लीडर कुमार स्वामी एक सेक्युलर लीडर है। मेरा वोट बैंक पार्टी का नहीं है, मगर मुझे आप पे भरोसा है, आप पे यकीन है कि आप मेरे साथ इंसाफ करेंगे। इंसाफ करेंगे कि नहीं करेंगे? इतने खामोशी से इंसाफ नहीं होगा। एक सियासी इनकलाब होना चाहिए। आपको मजबूती के साथ बोलना होगा। मैंने बहुत लड़ाई लड़ी है, बहुत लड़ाई लड़ी है। मेरे साथ इंसाफ करना होगा आपको। अल्लाह की कसम, जब तक जिंदा हो आपके लिए मर मिटने के लिए तैयार हो, आपको कमजोर नहीं देख सकता, आपके लिए लड़ता रहूंगा। मेरे साथ इंसाफ कीजिए, मिल्लत के साथ इंसाफ कीजिए, हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के साथ इंसाफ कीजिए। मैं आपसे सिर्फ इतना गुजारिश करता हूं कि मेरा सीरियल नंबर 3 है। मेरा निशान क्या है? बारे वाली औरत। मेरा चेहरा भी उस बैलेट बॉक्स पे रहेगा। याद रखिए आप, 2000 3000 कारपोरेटर की बात सुने, उसकी बात सुने, ऐसे की बात सुने, नए गुलबर्गा शहर में 55 कारपोरेटर हैं। कितने? 55। आपका वोट किसी का मोहताज नहीं है। फैसला कीजिए। आप रहेंगे, अकेले रहेंगे और अल्लाह देख रहा है। खत्म कीजिए। तीसरे नंबर पे वोट दीजिए। आपके इस भाई को खिदमत का मौका दीजिए। शुक्रिया।